सर्वनाम में हम पढ़ेंगे सबसे पहले परिभाषा सर्वनाम अर्थात सबका नाम। भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता और पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण के तौर पर कोई भी वाक्य हम देखेंगे, जैसे सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। यहाँ पर सीता को 2 बार लिख दिया है। यहाँ उसके स्थान पर वह का प्रयोग करने से पुनरुक्ति जो दोष है वो दूर हो जाएगा। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि। सर्वनाम के भेद जो हैं वो 6 होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। इस तरह से 6 भेद होते हैं। अब इसको याद रखने का जो तरीका वो ये है कि आज जो है वो सबका नाम होना चाहिए। सर्वनाम मतलब सबका नाम, कि प्रत्येक पुरुष अपने निजी स्वार्थ को छोड़े और समाज में सभी के साथ अच्छे संबंध रखे, भाईचारे से रहे। और चिंता का प्रश्न ये है कि आज ये जो अनिश्चय की स्थिति बन गई है वो निश्चित तौर से तभी दूर होगी जब व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ से दूर जाएगा और निश्चित तौर पर समाज में एक आदर्श समाज की कल्पना साकार हो सकेगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक जो है वो इसके 6 भेद हो जाते हैं। पुरुषवाचक के भी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के नाम से 3 भेद हो जाते हैं। मैं और हम उत्तम पुरुष में आते हैं। तुम और जो तुम सब है ये मध्यम पुरुष में आता है। वह और उसे जो है वो अन्य पुरुष में आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष। ये हम ऊपर देख चुके हैं। बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, मैं, हम सब, हम लोग, वो उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए, जिससे बातें की जाए, उनके स्थान के बदले में प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम तो, तुम, आप लोग जो है वो मध्यम पुरुष होता है। जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाला अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाता है, जैसे वे लोग और यह और आप होता है। इस तरह से ये होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके 2 प्रयोग होते हैं: निकट के लिए यह और ये, दूर के लिए वह और वे। अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ शब्द का प्रयोग रहेगा, कोई व्यक्ति के लिए रहेगा, प्राणी के लिए रहेगा और कुछ जो है वो वस्तु के लिए प्रयोग में लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम में किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती, कुछ और कोई का प्रयोग किया जाएगा। तो कोई और कुछ जहाँ रहेंगे वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। 2 उपवाक्यों के बीच में, 2 उपवाक्य मतलब जो सोएगा, सो खोएगा, तो यहाँ 2 उपवाक्य हो गए, जो सोएगा, सो खोएगा। एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला जो शब्द होता है, सोएगा, खोएगा, इनके बीच में जो और सो जो आ रहा है, इस तरह से जो भी आता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब लाठी और भैंस के बीच में जो है वो जिसकी और उसकी का प्रयोग किया हुआ है। जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता, तो यहाँ उसका जो और वह उसका प्रयोग किया गया है। तो ये जो सब इस तरह से वाक्य होते हैं जिनमें जो, जिसे, जिसको, इस तरह के प्रयोग रहेंगे, वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस एक फिल्मी देशभक्ति गीत भी है, फिल्मी भजन है, जो बोएगा वही पाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। ये जो ऐसे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी, जो बोएगा सो पाएगा, तो जो बोएगा खाएगा सोएगा, ये जो आ रहे हैं इस तरह की, ये संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसा कि हम पढ़ते हैं उसी से पता चल रहा है, जहाँ पर प्रश्न का बोध करवाता हो, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, किससे
और कहाँ, ये सब आ जाता है। वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है, कल तुम किससे बात कर रहे थे, क्या का प्रयोग आ गया, आज तुम्हें क्या चाहिए। तो जहाँ क्या, किससे, कौन, इस तरह के शब्दों का प्रयोग रहता है, वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। उसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं, वो निजवाचक कहलाते हैं। जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद, ये जो वाक्य हैं। जैसे वह अपने कपड़े आप धोता है, और जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो इस तरह के जो वाक्य हैं, आप मेरे घर कब आ रहे हैं, इन वाक्यों में जो है वो अपनी और मेरे ऐसे शब्दों का प्रयोग निजवाचक के लिए किया गया है। तो ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। इस तरह से हिंदी में 6 प्रकार के सर्वनाम के भेद होते हैं, और इन 6 प्रकारों में हम अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से इसे भली भांति समझ चुके हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर एड्रेस आपका यही रहेगा, सूरतगढ़ क्लासेज। वहाँ से भी आप इसकी PDF जो है वो पढ़ सकते हैं। और ये टॉपिक आपके सभी परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट रहेगा। हिंदी चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, रीट की मुख्य परीक्षा हो, पटवार परीक्षा हो, या चतुर्थ श्रेणी की 50,000 से अधिक आने वाली वैकेंसीज के लिए ये टॉपिक बहुत ही आपके लिए लाभकारी रहेगा। और विस्तार से पढ़ेंगे आगे भी। तब तक के लिए जय हिंद।